So we have already done beta physical properties. Now we will start with the chemical properties of metals and non-metals. देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ज्यादा प्रॉपर्टीज मेटल्स की बात करते हैं हम, ये नहीं कि नॉन मेटल्स की नहीं करते। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं कि हाउ दे विल रिएक्ट with the environment, with oxygen, with the water, with the other non-metal or with other salt, any kind. ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने फिजिकल अपीयरेंस जैसे लस्टर, चमक कैसी थी, आवाज करते हैं कि नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब कुछ देखा। नाउ टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज विल टेक वो रिएक्ट कैसे करते हैं और रिएक्ट करके किस काइंड ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। तो बुक खोलो, साथ में आपकी बुक भी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे मेटल्स की। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ, तो आई एम टेकिंग मेटल, हाउ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी कभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल की ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? मेटल की ऑक्साइड। सो यू विल गेट मेटल ऑक्साइड। देखो हमने मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करी ना, मेटल प्लस ऑक्सीजन। हमने मेटल ऑक्सीजन नहीं लिखी सेक्शन, हमने मेटल ऑक्साइड लिखी। इसको इस वे में समझो, जब हमारे पास आलू गोभी अलग अलग थी तो ये वेजिटेबल्स थी, जब आलू गोभी की एक सब्जी बना दी तो एक डिश बन गई। समझ आ रही है? तो उसका नेम चेंज हो गया। जैसे कि हमने जब पाव भाजी बनानी थी तो हमने अलग अलग सब्जियां ली, मगर जब उनको मिक्स कर दिया तो हमारे पास भाजी बन गई ना, तो हमने सब्जियों का नाम नहीं बोलते हैं। इन द सेम वे बेटे, जब एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, हम हायर स्टैंडर्ड में ये समझेंगे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, तो ये एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एक कैटायन होता है, एक एनाइन है। तो एनाइन की फॉर्म में ये ऑक्सीजन नहीं रहता, इसे हम ऑक्साइड बोलना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज मेटल ऑक्साइड। अब सब मेटल, अब जैसे सब बच्चे एक जैसे नहीं होते है, तो सब बच्चे ही हैं, सब 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हो आप, ठीक है, पर सबकी है 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो आप, सब ह्यूमन बीइंग, पर सबकी नेचर अलग अलग है। ठीक है, इन द सेम वे है सब मेटल जनरली सबकी एक जैसे, जनरल आप सब एक जैसे हो, मगर कुछ कुछ फर्क है सब में, दैट इज व्हाई यू आर इंडिविजुअल्स। इन द सेम वे मेटल सारे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाएंगे, मगर कुछ जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ लेट रिएक्ट करेंगे। तो जो कईयों की जनरल, कईयों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, कईयों को एक बार टीचर कहती है चुप कर जाओ, चुप कर जाता है, कईयों को 10 बार कह देती है फिर बोलता रहता है सभी बॉयज। ठीक है, तो कईयों को हीट करने की जरूरत पड़ती है। अब सोडियम जैसा मेटल है, वो हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, है ना, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे ही आप एयर के पास लेके आते हो वो अपने आप ही रिएक्ट कर जाता है। अब मैग्नीशियम जैसा मेटल है, वो आपको हीट करना पड़ता है रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो डिपेंडिंग, जैसे सोडियम को हम अगर एयर में लेके आएंगे, जैसे उसको ऑक्सीजन मिलती है, अब कई बच्चे हैं जिनको बारी बारी समझाता जाए, बोलते जाए, नहीं असर, है ना, उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए असर दिलवाने के लिए। कई बच्चे टीचर की स्टेयर से डर जाते हैं, वो कहते भी हम, उनकी रिएक्शन उसी टाइम आ जाती है कि अब रिएक्ट हो गए, बस ठीक है हम समझ गए आपकी बात। वही सोडियम है, जैसे उसको ऑक्सीजन मिलती है वो वैसे ही रिएक्शन कर देता है वो भी मेटल। अब वो एक मैग्नीशियम है जिसको आपको हीट करना पड़ता है, बनेंगे दोनों ही ऑक्साइड्स। ठीक है, तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम को आप लिखते हो Mg, अब सिंबल लिखना शुरू कर दो, Mg, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन दैट इज O2, मेटल को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे? Na क्या होता है? नथिंग। Na किसने को है आपको कहते हैं? किसी ने अगर आप कोई बुक में आप पढ़ रहे हो तो आप उसने एग्जाम्पल ली होगी, जैसे आप XY एग्जाम्पल लेते हो मैथ में, लेट अस अज्यूम X, उसने लेट अस अज्यूम मेटल एज Na, ठीक है। तो दिस विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है MgO। सिट डाउन, MgO, क्वाइट, ठीक है। अब ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे बेटे, फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये वैलेंसीज हम करेंगे तब आपको पता चलेगा क्यों नहीं चेंज होता। फॉर्मूला डजंट चेंज हर एक कंपाउंड का, जैसे कि वाटर है, वाटर का फॉर्मूला पता है ना आपको, H2O, ठीक है। अब अगर मैं H2, हाइड्रोजन का पता है H2, ऑक्सीजन का पता है O2, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो H2O ही बनेगा, ये नहीं कि H2O2 बन जाएगा। समझ आ रही है? फॉर्मूला नेवर चेंजेस। You will do the law of constant proportion in class 9. In a chemical compound, elements do react with a constant proportion by mass. We'll do in further standard. ठीक है? फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। अगर वाटर H2O है तो H2O ही है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है तो CO2 ही है। अगर आप मेच्योर नहीं होगे ना, अगर आप ऐसे ही बिहेव करते रहे मेरी क्लास में, तो मैंने असेसमेंट 0 करके भेजनी है नेक्स्ट टाइम, विद प्रूफ। चाहे आप जो मर्जी हो जाए, मैंने 0 लगानी है, चाहे आपका सारा काम भी आ जाए। ठीक है बेटे, तो फॉर्मूला हमने चाहे Mg प्लस O2 लिखा है, और ये क्या बनेगा, MgO। अब केमिस्ट्री में एक और चीज होती है, जैसे हम वे करने जाते हैं, हम एप्पल्स वे करने जाते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया, पर कईयों के पास अभी भी फिजिकल बैलेंस है। वो हाथ में पकड़ के एक तरफ वेट्स लगाते हैं, एक तरफ एप्पल, और तब तक वो एप्पल डालता जाएगा या वेट कम ज्यादा करता जाएगा जब तक इक्वल ना हो जाए। समझ आ गई? इन द सेम वे इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन का मतलब है, जैसे कि आप मैथ करते हो A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी। अगर A प्लस बी मतलब अगर 2 प्लस 3 है एक तरफ, तो दूसरी टाइप भी चाहे 3 प्लस 2 हो, चाहे 1 प्लस 4 हो, कुछ मर्जी हो, मगर दोनों तरफ 5 होने चाहिए। समझ आ रही है? ठीक है, दोनों तरफ 5 होने चाहिए। ये नहीं कि इस तरफ अगर 5 है तो इस तरफ 4 हो, इस तरफ 2 है तो इस तरफ 1 हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे 2 प्लस 3 है तो यहाँ पे 1 प्लस 4 हो जाए, पर हो 5। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 प्लस 2 है तो यहाँ पे भी ऐसे ऑपोजिट आप कुछ मर्जी कर सकते हो। फॉर द पॉइंट, अब हम ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक Mg लिखा है, ये दो एक ही Mg है, मगर यहाँ पे O2 कितने हैं, 2, और यहाँ पे O2 कितने हैं, 1। अब कभी भी आप 2 यहाँ नहीं लगाओगे, जब एक बार फॉर्मूला लिख लेते हो तो 2 यहाँ पे नहीं लगता, क्योंकि हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम सामने लगा देते हैं ऐसे, जैसे ब्रैकेट के बाहर मैथ में लिखता है वैसे हम सामने लगा देते हैं।
और जितना हमने जैसे अब ब्रैकेट के बाहर अगर यहाँ पे 2a+b हो तो आपका क्या बनेगा 2a+2b। अब जब हमने 2 लगाया तो 2 मैग्नीशियम को भी मिला 2 ऑक्सीजन को भी मिला। ये नहीं अकेला मैग्नीशियम को मिला या ये अकेला नहीं है कि ऑक्सीजन को मिला है, 2 दोनों को मिल गया। मींस अब 2 Mg भी हो गए 2 O भी हो गए। जैसे इस केस में 2A भी हो गए 2B भी हो गए। समझ आ रही है? इसका मतलब यहाँ पे अब ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी 2 हो गए जैसे यहाँ पे थे, मगर Mg यहाँ पे कितने हुए 2, यहाँ पे कितने होने चाहिए। तो अब इस इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड। अब ये दोनों तरफ देखो आपको 2 Mg नजर आ रहे हैं 2 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। अभी आपकी बैलेंसिंग के नंबर नहीं कटते, मगर धीरे धीरे आपको ये आना चाहिए क्योंकि आपकी एकदम से स्टार्ट हो जाती है बैलेंसिंग। साथ साथ सीखी होती है तो यू विल बी इजियर। ठीक है, इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट। फॉर द पॉइंट, सो व्हाट इज हैपनिंग, this metal plus oxygen is giving us metal oxide. We have taken the example of magnesium metal which is reacting with oxygen form magnesium oxide. In the same way, if I will take the example of sodium, sodium is Na plus oxygen which is O2. It will form sodium oxide, which is now the formula of sodium oxide is Na2O. जैसे MgO था, इसका Na2O है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, वहां पे क्या है 2, तो इसको 2 बनाने के लिए हमने यहाँ सामने 2 लगाया। मगर अब अगर आपकी यहाँ पे ऑलरेडी 2 हो तो ये 2 2 4 होते क्या नहीं होता। तो वैसे ही अगर Na की पहले ही यहाँ पे 2 लिखा है, अगर आपने सामने 2 लगा दिया तो ये क्या बनेगा 2 2 4। क्या बचेगा 2 2 4। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, समझ आ रही है? अगर पहले ही कुछ हो और अगर आप लिखो, रिएक्शन लिखे बिना नहीं आती। मेटल मैंने अब सोडियम लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम ऑक्साइड बनी। ठीक है, अब सोडियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है Na2O। मैग्नीशियम का क्या था MgO। जैसे वाटर बनाया तो बनाया ना हमने H2O, ये थोड़ी ना H2O2 बना दिया, अब दोनों O2 नजर आए। सिंपल से एग्जांपल लें तो आपको ये जरूरी नहीं वहां पे O2 है तो नीचे भी फॉर्मूले में O2 है, फॉर्मूला चेंजेस। ठीक है, तो अब ये Na2O। ठीक, अब ऑक्सीजन यहाँ पे 1 थे, उधर कितने थे 2। 2 बनाने के लिए मैंने आगे क्या लगाया 2, क्योंकि मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकती। जब आगे 2 लगाया तो सोडियम कितने हो गए Na कितने हो गए 2 2 4, तो मुझे उधर भी 4 लगाना पड़ा। अब इन 2 मेटल्स थे, जो फर्स्ट मेटल है मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में है लैब में। उस मेटल को पहले हम सैंड पेपर के साथ रब करते हैं। इस मैग्नीशियम को हम आग जलाने से पहले वी विल रब विद सैंड पेपर।
अब जब सैंड पेपर के साथ रब किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है बेटे? बड़े बड़े मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर अपने आप लग जाती है, जो कि वो इनर्ट लेयर होती है, मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्ट नहीं करने देती। ठीक है, तो पहले रब कर दिया, उसके बाद मैं मैस्टिक या कैंडल लेके आऊंगी, उसको जलाऊंगी तो वो एयर की प्रेजेंस में क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। तो जब वो बर्न करेंगी, तो जब ये बर्न करती है तो हमें कैसी फ्लेम आती है? उस फ्लेम का कलर होता है डेजलिंग वाइट। डेजलिंग वाइट का मतलब जैसे पटाखों में वाइट वाइट सी कलर की आती है ना, वो फ्यूम से निकलते, चमकती हुई वाइट, ऐसी फ्लेम आएगी। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन या हीट करते हैं तो हमें कैसी फ्लेम आती है। तो फ्लेम होती है बेटे डेजलिंग वाइट फ्लेम। समझ आ गई? व्हाट द पॉइंट? अब इसको तो मुझे हीट करना पड़ा। अब नीचे सोडियम की बात करूं, सोडियम है इतना रिएक्टिव मेटल है कि हमें कैरोसिन में डाल के रखना पड़ता है। किस में डाल के रखना पड़ता है? इट इज इन कैरोसिन, ऑलरेडी प्लेस्ड इन कैरोसिन, ऑलरेडी। क्यों डाल के रखना पड़ता है? कि इसको जैसे ही एयर मिलती है वैसे ही एयर के साथ रिएक्ट करता है, फायर कैच कर लेता है। ठीक है, दिस सो रिएक्टिव मेटल, उसको तो मुझे हीट करना पड़ा, मैस्टिक लेके आनी पड़ी। इसको मैस्टिक नहीं, इसको तो मैंने कैरोसिन में डाला, क्योंकि कैरोसिन ऊपर एक लेयर बना देती है, वाटर पास नहीं आ जाता, ऑयल और वाटर रिपेलेंट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर बना देती है। एटमॉस्फेयर क्या बन जाता है? इनर्ट, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती। और जैसे ही कैरोसिन के बाहर आती है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है, रिएक्ट कर जाती है। समझ आ रही है? पर दोनों क्या थे? अब मेटल्स थे। ये नहीं है, चलो ये है। ठीक है, अब और इसको खत्म करने से पहले, अब अगर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, बन गई। अगर इसको मैं वाटर में डाल दूं, अब हम देखते हैं क्या होता है। जितने भी मेटल्स हैं उनकी ऑक्साइड होती है, लिख के रखो, बेसिक इन नेचर। क्या होती है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये यहाँ पे नीचे लिख लो चाहे, दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब है जब इनको वाटर में डालोगे तो आपको बेस मिलेगा। अगर मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे बेटे, तो मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी। आई विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, जब मैंने इसको 2 लिखना था तब मैंने ब्रैकेट दे के लिखा। जब मैंने Na2O लिखना था तब मैंने कोई ब्रैकेट नहीं दी ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो था ये 2 डिफरेंट एटम्स का बना हुआ। समझ आ रही है? ये चीजें ध्यान में रखनी है आपने। ऑक्सीजन अलग एटम है, हाइड्रोजन अलग एटम है, और ये एक अलग रेडिकल बन जाता है, दैट इज हाइड्रोक्साइड एनाइन। धीरे धीरे हम और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, जो वाटर से अलग हुआ, वाटर ने H+ दिया, वाटर ने OH नेगेटिव दिया, वो OH नेगेटिव।
ठीक। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बनी है इसकी नेचर क्या है, बेसिक, जैसे NaOH बेस है, ठीक है। अब बेस क्या करता है, बेस क्या है, BB से, तो बेस क्या करता है, रेड को ब्लू, BB। तो अगर आप लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर लेके आओगे, तो अगर रेड कलर का लेके आओगे तो इट विल टर्न इनटू ब्लू। मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना जो हमारी बनी थी, तभी मैंने ये सब एक्सप्लेन किया ना बेटे। देखो कभी ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, मगर जब ड्राई ऑक्साइड है तब अपनी बेसिक नेचर शो नहीं करेगी। ये बेसिक नेचर कब शो करेगी, जब इसको वाटर में डालो, है बेसिक नेचर। समझ आ रही है? जैसे नमक है, नमक जब तक ऐसे ऐसे, जब पानी में घोलोगे तब इसके आयंस बनते हैं, टूटता तभी है, तब अपनी नेचर शो करना शुरू करता है। तो मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है। विल गो टू, और अभी मैंने यहाँ पे जला के शो, अगर मैं दिखा सकूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता क्लास में ये केमिकल रिएक्शन करना। तो मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको अगर हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या होगा, पाउडर सा बच जाएगा नीचे व्हाइट कलर का। उसको लेके मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, समझ लो, उसके अंदर वाटर डाल दिया। अगर इसमें मैं रेड लिटमस पेपर डालूंगी तो मुझे ब्लू कलर का वो चेंज हो जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा कि बेसिक इन नेचर है। समझ आ गई? तो मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं बेटे, उनकी नेचर क्या होती है, बेसिक। आयरन की रहेगी, आपके फॉर्मूलाज नहीं है, मैंने ये पिछले साल करवाया था, तो ऐसे वो तो नॉन मेटल है। अच्छा ये नाइन्थ से बेल होने वाली है। चलो अब हम आयरन की भी बात करते हैं। आयरन की जो ऑक्साइड है वो ऐसे तो बनती नहीं है, ठीक है। आयरन की ऑक्साइड जिसे हम रस्ट कहते हैं, यू हैव डन इन लास्ट ईयर है, आई विल आल्सो गिव यू होमवर्क द सेम। तो आयरन डिस्कस कर लेते हैं। आयरन की जो ऑक्साइड है बेटे एज सच नहीं बनती। अगर वैसे नेचर में प्रेजेंट है तो आयरन की 2 टाइप की ऑक्साइड, या मैं बोलूँ 3 टाइप की ऑक्साइड प्रेजेंट। हायर स्टैंडर्ड में आप करोगे कि आयरन की वैलेंसी 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव सब होती है। फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, मिक्स ऑक्साइड है। 3 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन आर देयर। अगर जनरल में अगर आयरन की ऑक्साइड बनती है तो ड्यूरिंग रस्टिंग बनती है, ठीक है। अब रस्ट में क्या होता है, आपको पता है कि आपको ब्राउन कलर की वो पपड़ी सी नजर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा अगर आयरन की बात करते हैं, क्वाइट, अगर आयरन की बात करते हैं, विल डू इन डिटेल टुमारो, तो इसे रस्टिंग कहते हैं। मगर वैसे ही आपने अगर कॉपर को देखा हो, तो कॉपर जो मेटल है अगर वो भी पुराना हो तो वो ग्रीन कलर की लेयर शो करना शुरू कर देता है, पुराने वाले जो पड़े होते हैं। इन द सेम वे जो सिल्वर है वो पड़ा पड़ा ब्लैक कलर का हो जाता है। इन सबको कहते हैं मेटल की करोजन, मेटल का खराब होना। अब मेटल देखा जाए करोड ही क्यों होते हैं, क्योंकि बेटे जब मेटल अर्थ क्रस्ट में से निकाले जाते हैं ये ऑक्सीजन के साथ या कार्बोनेट के साथ पहले ही जुड़े होते हैं। अब जब एनवायरनमेंट में आते हैं तो ये सृष्टि का नियम है, जो जहां से आया है वहां पे वापस जाना, ठीक है। अब मेटल सिर्फ नोबल मेटल्स होते हैं वो आपको अलग मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, जैसे कि गोल्ड प्लैटिनम, वो तो वैसे ही मिल जाते हैं। जो ये सारे मेटल्स होते हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, या कोई भी मेटल है, वो हमेशा एक रिएक्टिव स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि ऑक्साइड की फॉर्म में। अब मैं अगर अर्थ क्रस्ट में खोदना शुरू कर दूं तो मुझे आयरन नहीं मिलेगी वहां पे जाके, मुझे आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगी, मुझे कॉपर की फॉर्म में नहीं मिलेगी, मुझे कॉपर ऑक्साइड मिलेगी, कार्बोनेट मिलेगी, सल्फाइड मिलेगी, ऐसे मिलेगी। अब जब एनवायरनमेंट में कॉपर को फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो कंबाइन हो जाती है,
मगर जब अब कंबाइन होती है वो बिगड़ी हुई स्टेट होती है, जिसे हम कहते हैं उसका क्रोयन होगी, वो करोड हो गया। ठीक है। In case of iron, we use a broader term. We use the term rusting. In case of all the metal जो ऐसे react करते हैं, we use the broader term corrosion. ठीक है, corrosion term use करते हैं. In case of iron only, you will use rusting. अब आयरन की रस्टिंग कैसे होती है? जैसे कि इन मेटल और ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बनती है, वैसे आयरन, अब you will come and you will tomorrow come and write the formula. चलो we'll do tomorrow.